कहीं ना कहीं इस बार बढ़ चुका है उपचुनाव से पहले ही। आप देखें जिस तरह से उनके वो तमाम पोस्टर्स कहीं ना कहीं अब वायरल हो रहे हैं, जिन पोस्टर्स में लिखा गया है कि अगर किसी को भी आज़ाद से मिलना है तो पहले आप देखें उन्हें अपनी आला कमान की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तो आप आकर आज़ाद से मिल सकते हो। तो आप देखिए उनके तेवर एक जीत के बाद ही इतने बदल चुके हैं। तो अगर आप देखिए उपचुनाव में एक आध सीट अगर और आज़ाद के नाम पर आ जाती है तब आप देखिए किस हिसाब से यूपी का रुख जो है वो बदलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की, जिसको लेकर लगातार अटकलें तेज हो रही हैं कि इस बार अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में कौन शिकस्त देगा। लेकिन ऐसे में अब दो चेहरे ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में माना यही जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन दोनों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे आजाद की। आजाद लगातार जब से नगीना सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है उसके बाद से ही जनता के बीच में लगातार वो फेमस हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हुए भी नजर आते हैं। वहीं आकाश आनंद की फिर से वापसी हो गई है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की किस तरीके से मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये दो युवा चेहरे कहीं ना कहीं अब यूपी के सियासत में बड़ा खेल करने के लिए तैयार माने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव या फिर कह लीजिए कि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी कमर कस ली है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस उपचुनाव में जनता के लिए एक ऐसा मिसाल कायम किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व पहले 2019 और 14 में देखने को मिला था वो कायम रहे। लेकिन क्या इस बार वो मुमकिन हो पाएगा या नहीं, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूपी की सियासत किस ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आश्रुति, अगर ये पूरा मामला देखा जाए यूपी की सियासत का, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा फेल होता हुआ नजर आया। वहीं मायावती उनके लिए एक रामबाण साबित हुई। लेकिन अब मायावती को अपनी पार्टी बचाने के लिए आकाश आनंद की फिर से वापसी करानी पड़ती है। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, या एक दोनों आने वाले दिनों में ये दोनों एक हो जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से ये तीनों पार्टियां मिलकर एक बार झटका दे सकती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो गठबंधन तो आजाद इस उपचुनाव में देखें तो बिल्कुल नहीं करते नजर आएंगे। आने वाले उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो कहीं ना कहीं हम एक बार को कयास लगा सकते हैं कि आजाद जो है अपना रुख बदलते नजर आएंगे। बात आकाश आनंद की करें, आकाश आनंद की वापसी देखिए कहीं ना कहीं होना जरूरी था। इस समय जो मायावती की पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं हो रखी है, बसपा की जो स्थिति हो रखी है, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो हार हुई है, उस हार के बाद मायावती को बड़ा झटका लगना और झटके के तहत आप देखें कहीं ना कहीं आकाश आनंद की वापसी बेहद जरूरी मानी जा रही थी। और अभी आप देखें जिस हिसाब से आकाश आनंद को वापस तो ले लिया मायावती ने, नेशनल कोऑर्डिनेटर का उन्हें पद भी सौंप दिया है। हालांकि उत्तराधिकारी अभी तक उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है वो मायावती ने उन्हें फिर से सौंप दिया है। लेकिन आप देखें तब भी उत्तर प्रदेश में राजनीति में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो तमाम राजनीति से जुड़े फैसले लिए जाएंगे उसमें आकाश आनंद की कोई भूमिका देखने को नहीं मिलेगी। ये भी बयान मायावती अपने बयान में मायावती ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं स्पष्ट कर चुकी हैं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के किसी भी राजनीतिक फैसले में अपनी भूमिका निभाते नजर बिल्कुल नहीं आएंगे। अब देखिए मुद्दा तमाम यही उठेंगे आने वाले उपचुनाव के तहत अगर बात करें। और जिस हिसाब से आप देखें आज संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इस सत्र के खत्म होने के बाद उपचुनाव को लेकर जिस हिसाब से तारीखों का ऐलान होगा कि आखिर कब तारीख जो है उपचुनाव की और उत्तर प्रदेश में आखिर कब उपचुनाव होने वाले हैं। 17 सीटों पर आप देखिए यूपी में उपचुनाव है, तो इन 17 सीटों पर मायावती कहीं ना कहीं आप देखिए अपना दबदबा बनाने का प्रयास तो कर रही है। इसी के तहत आकाश आनंद को वापस भी लिया गया। बात चंद्रशेखर आजाद की कर लीजिए, इंडिया ब्लॉक की कर लीजिए, तो ये दोनों जो कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया ब्लॉक में तो पूरा गठबंधन किस्म का आप देखें कहीं ना कहीं सारी पार्टियां जुड़ी हुई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की अपनी खुद की पार्टी है। तो आजाद अगर कहीं ना कहीं गठबंधन करते हैं तो इंडिया ब्लॉक के साथ करेंगे, लेकिन इस समय आजाद गठबंधन करने के कहीं से कहीं तक भी मूड में नहीं है। आप देखिए उनका जो गुरूर कहीं ना कहीं इस बार बढ़ चुका है उपचुनाव से पहले ही। आप देखिए जिस तरह से उनके वो तमाम पोस्टर्स कहीं ना कहीं अब वायरल हो रहे हैं, जिन पोस्टर्स में लिखा गया है कि अगर किसी को भी आजाद से मिलना है तो पहले आप देखिए उन्हें अपनी आला कमान की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तो आप आकर आजाद से मिल सकते हो। तो आप देखिए उनके तेवर एक जीत के बाद ही इतने बदल चुके हैं। तो अगर आप देखिए उपचुनाव में एक आध सीट अगर और आजाद के नाम पर आ जाती है तब आप देखिए किस हिसाब से यूपी का रुख जो है वो बदलेगा। तो आप देखिए कहीं
ना कहीं गठबंधन, मुझे ऐसा लगता है मायावती जो है उनका आकाश आनंद को वापसी कराना कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत ही था कि गठबंधन ना करे मायावती, इसलिए आकाश की वापसी भी कराई गई है। जी बिल्कुल, अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में आकाश किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए नहीं नजर आएंगे, कोई फैसले नहीं लेंगे। ऐसे में आश्रुति, तो ये कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जितनी सीटें हैं यहाँ पर और एक गढ़ माना जाता रहा है दलितों का, ऐसे में मायावती का वर्चस्व जो है वो उत्तर प्रदेश में ही रहा है। तो आकाश आनंद के वापसी लाने का क्या फिर मतलब निकलेगा? देखिए, आकाश आनंद की वापसी मायावती ने अपनी पार्टी के हित के लिए कराई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के बीचों बीच, चुनावी जनसभाओं के बीचों बीच जब ये जनसभाएं चल रही थी, जिस दौरान ये जनसभाएं चल रही थी, आकाश आनंद ने वो तमाम तरह के बयान दिए थे सीतापुर की रैली में। उस बयान के बाद ही कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी पर लगातार निशाना साधना शुरू हो चुका था। बीजेपी कहीं ना कहीं बॉयकॉट करने का प्रयास कर रही थी, और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ केंद्र को दिखाने के लिए, बीजेपी को दिखाने के लिए कि देखिए आपके खिलाफ अगर हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई बयान दिया तो हमने एक्शन लिया। लेकिन अब वो देखिए वो समय बीत चुका है, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम मायावती के बिल्कुल विपरीत आए, बिल्कुल खिलाफ आए। तो मायावती अब कहीं ना कहीं डर चुकी है, वो डर के तहत ही उन्होंने आकाश आनंद की वापसी कराई है। अगर वो डर नहीं होता, आकाश आनंद की वापसी देखिए नहीं कराई जाती, क्योंकि मायावती का ही वो बयान था, जिस बयान में, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा था आकाश आनंद के मद्देनजर, आकाश आनंद पर जो वो ट्वीट था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आकाश आनंद योग्य नहीं है, अभी पार्टी की कमान संभालने के लिए योग्य नहीं है, उत्तराधिकारी के पद पर रहने के लिए योग्य नहीं है, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालने के लिए योग्य नहीं है। सीधी बात, आप देखिए राजनीति में आकाश आनंद अभी अभी आए हैं और आते ही उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, अब मायावती उन्हें वापस इसलिए लेकर आई है क्योंकि जनता कहीं ना कहीं चाहती है। जनता ने बहुजन समाज पार्टी को अगर आधा वोट, आप देखें कहीं ना कहीं जनता ने जो बीएसपी का वोट काटा है, इस बार पार्टी ने बीएसपी का वोट नहीं काटा, जनता ने बीएसपी का वोट काटा है। तो बीएसपी का आप देखें जो वोट कटा है, वो वोट कटने का कारण सबसे बड़ा आकाश आनंद है, क्योंकि आकाश आनंद पर मायावती ने एक्शन ले लिया था। वो विपरीत कहीं ना कहीं पूरा मामला कहीं ना कहीं मायावती के हित में जाता जाता वो मामला कहीं ना कहीं घूमता नजर आया है। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन आश्रुति, अगर देखा जाए आकाश आनंद, अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती, यहाँ यूपी में फैसले ले पाते, तो वो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आते। हालांकि मायावती कहीं ना कहीं इस फैसले के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, लेकिन अगर पार्टी की हित की बात हो, क्योंकि कुछ दिन पहले जब आकाश आनंद का इंटरव्यू हुआ था बीबीसी के द्वारा, तो वहां पर उन्होंने ये बात खुलकर कही थी कि अगर मुझे राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी से बैर नहीं, अगर हमारी पार्टी के हित में होगा तो हम उनके साथ जरूर जाएंगे, लेकिन एक उसमें नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर ये छोटी पार्टी बनकर नहीं जाएंगे, एक अपने रणनीति के साथ जाएंगे और फैसले लेते हुए भी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था कि अगर आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा फैसला लेना हुआ तो जाहिर तौर पर वो गठबंधन का रुख कर सकते हैं, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आकाश आनंद गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन अगर मायावती जो आप देखिए बीएसपी आला कमान है, अगर मायावती निर्णय पर कहीं ना कहीं आप देखिए अगर आप देखिए वो एक वजूद को, जो वजूद कहीं ना कहीं आकाश आनंद बिठाना चाह रहे हैं, अगर उस पर ही मायावती का आप देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं जाएगा, उनका ही समर्थन नहीं जाएगा, तो आकाश आनंद अकेले कोई निर्णय लेते नजर नहीं आ सकते। आकाश आनंद ने भले ही बात बोली कि मुझे गठबंधन करना है, मैं गठबंधन के लिए दिलचस्पी रखता हूं, चाहे फिर आजाद के साथ करना हो, अखिलेश के साथ में दिलचस्पी रखे। वोटों का समीकरण देखिए बीएसपी बिल्कुल अपने पक्ष में करना चाहती है, लेकिन रणनीति सही नहीं बना रही है। समस्या सिर्फ इस बात की है, आकाश आनंद वो रणनीति को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं उस रणनीति में इतना ज्यादा घुल चुकी है, और इस बार की हार का जो कहीं ना कहीं आप देखिए ठीकड़ा जो है वो पूरा मायावती पर ही फूटता नजर आया, क्योंकि बीएसपी का शीर्ष नेतृत्व यानी मायावती खुद अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं संभाल पा रही, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही। इसलिए आप देखें हाल ही में ये भी खबरें आई थी कि उनकी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव के संपर्क में भी बने हुए हैं। तमाम कारण देखिए वही थे, क्योंकि मायावती की पार्टी कहीं ना कहीं खुद को ही नहीं संभाल पा रही है। इसी के चलते आकाश आनंद की वापसी भी कराई गई। अब देखना दिलचस्प है कि आकाश आनंद जो है वो क्या सच में बीएसपी की कमान, गिरती कमान को संभाल पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, वैसे में देखना दिलचस्प तो होगा, लेकिन क्या आकाश आनंद अब आजाद के साथ किसी भी तरीके का टाई अप कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो दलितों के वोट बैंक को किस तरीके से साधते हुए नजर आएंगे? ये मायावती की पार्टी के लिए अभी बेहद जरूरी है कि अब जो गिरी हुई पार्टी है उसको आकाश आनंद फिर से खड़ी करे, क्योंकि आजाद के साथ जाने की पूरी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिर से अगर आकाश आनंद की वापसी हो गई है तो आजाद की जो अटकलें थी कि मायावती अपनी पार्टी में शामिल करेंगी,
वो कहीं ना कहीं खारिज होते हुए नजर आती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव इसका कितना फायदा उठाएंगे, किस तरीके से वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मायावती के लिए उनका सॉफ्ट रुख रहा है, मायावती का भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट रुख देखने को मिलता है हमेशा से, तो किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर इस जो उपचुनाव होने वाले हैं किस तरीके से इन दोनों चुनाव में रुख रहने वाला होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।